आप देख सकते हैं आगे जो झुग्गियाँ थी वो भी तोड़ दी गई और उसके बाद ये रेड लाइट के पास जो झुग्गियाँ दो चार झुग्गियाँ आगे और रेड लाइट के पास थी उन पर भी नोडल अधिकारी विभाग का पीला पंजा चलता हुआ दिख रहा है। आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। रुक हो गया ये जेसी वाला। जेसीबी वाला पूछो रुक गया। इधर भी है क्या आगे? आगे भी है, वो खाली किया है इन्होंने। आप देख सकते हो किस तरीके से ग्रीन बेल्ट में कब्जा किया गया था। ये काफ़ी समय से ग्रीन बेल्ट में जो लोग हैं अपनी झुग्गियाँ बनाकर रह रहे थे। अब ग्रीन बेल्ट में नोडल अधिकारी आर एस भाग कार्रवाई करने पहुँचे। हालांकि इनको टाइम भी दिया गया था, फिर भी इन्होंने झुग्गियाँ जो हैं आधी से ज़्यादा खाली हुई थी, आधी से ज़्यादा नहीं हुई थी। आप देख सकते हो, अब जब झुग्गियाँ टूट रही हैं, जब ये लोग अपनी झुग्गियों का सामान निकाल रहे हैं आधार, आप देख सकते हो कि ये जो ग्रिलें हैं इनसे चिपका कर जो झुग्गियाँ बनाई गई हैं। काट रहे ओ भैया, इधर खड़ा, इधर ओए वीडियो आगे चलते हैं, आगे से एक वीडियो आएंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से जो ग्रिलें हैं वो इन्होंने काट काट कर आने जाने का रास्ता बना रखा है।
ये देख सकते हैं काट कर जो रस्सियों से बांध कर आने जाने का इन्होंने इतना रास्ता बना रखा है कि इसमें से दो गाड़ी आराम से गुजर सकती हैं। और कहीं तो इन्होंने ग्रिल ही नहीं दिख रही। ये देख सकते हैं कैसे इन्होंने ये जहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ तक आप देख सकते हैं ये पहले कैसे था और अब कार्रवाई होने के बाद ये कैसा दिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, हम देखते रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पहले कैसे था ये और अब कैसा लग रहा है। ये पहले यहाँ पर झुग्गियाँ थी और अब यहाँ कार्रवाई चल रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रीन बेल्ट में पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, ग्रिलें लगाई जाएंगी दोबारा। तो आपको BSN की तरफ से तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर कार्रवाई जो है वो चल रही है। जो सेक्टर 46-47 रोड के पास में जो ग्रीन बेल्ट थी, जिसमें जो झुग्गियाँ बना के लोग रह रहे थे अवैध तरीके से, वहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं आपको दिखाएं हम तस्वीरों के माध्यम से, वो सारी साफ़ कर दी और यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। फिर से ये ग्रीन बेल्ट को हरा भरा किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सफाई चल रही है। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। सेक्टर डिवाइडिंग रोड पे आपकी टीम और आप एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बेल्ट पे इन लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा था, मुर्गे पाल रखे थे, शराब की बोतलें और भी चीजें थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अभी एक मुहिम जैसे हमने चलाई है, त्योहार के बाद हम दोबारा एक्टिव हैं पूरे, और राजीव चौक और राजीव चौक की सराउंडिंग्स में लगभग निगम, GMD, NHAI और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 10 ट्रॉलियाँ मलबा, जहाँ इंक्रोचमेंट थी वहाँ से 10 ट्रॉली मलबा उठाया गया। और जो अंडर पासेस हैं उनसे भी लगभग 3-4 ट्रॉलीज जो है मलबे की, गंद की, इधर उधर के सामान की उठाई गई है। ऐसे ही जो है ये सेक्टर 46-47 है, इम्पोर्टेंट सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, उसके ऊपर हमने पहले थोड़ा कार्रवाई की, लेकिन इनको समझाया कि आप यहाँ से हट जाएं, लेकिन ये नहीं हटे। 2 बार समझा दिया, 2 महीने इनको, 1 महीना भी दे दिया कि जब हम त्योहारों के बाद चले आएंगे।
हम ये नहीं है कि किसी के अगेंस्ट हैं, लेकिन सही जगह पर बैठे। ग्रीन बेल्टों में मेन सड़कों के ऊपर अगर बैठकर मुर्गे पालेंगे, शराब की बोतलें वहाँ पड़ी होंगी, नशा करेंगे, लोग कहते हैं कि ये नशा करके उड़दंग भी मचता है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें गुरुग्राम के ओवरऑल सेफ एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इनको आज सख्ती से हटाया गया। जैसे कि यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं सर, ये कि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोड क्रॉस करते हैं तो वो गाड़ी लग जाती है उनसे। देखिए यही हाल राजीव चौक पर था, यही हाल सेक्टर 46-47 की रोड पर है। हाईवे के ऊपर सेक्टर डिवाइडिंग रोड के ऊपर इनके छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, इनको खुद भी चाहिए कि जी उनकी सेफ्टी इनके हाथ में है। लेकिन मैंने कल भी इनको पूछा कि हाँ जी भी आप जब किसी भी बुजुर्ग से, लेडी से कहीं कार भी लग जाए बच्चे को, तो ये फिर 1-2 लाख रुपया मांगते हैं जी। तो ये सारा सिस्टम तो भाई गिरोह वाला सिस्टम है। अब गिरोह वाले सिस्टम में ऐसे कब्जे कर कर ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम। जो जेन्युइन बंदा है उसके लिए हम सोचेंगे। अब किसी की रेडी लग रखी थी चाय वाली, उसको मैंने बोला कि पीछे कर लो, हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये जो है नशा करके यहाँ सारा सिस्टम बिगाड़ रखा था। सारे रेजिडेंट्स सेक्टर के 46 के 47 के और आने जाने वाले लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, वर्बल कंप्लेंट्स हैं, राइटिंग में कंप्लेंट्स हैं, RWA की कंप्लेंट्स हैं। तो भाई इतनी कंप्लेंट्स के बाद भी इनको समझ आनी चाहिए कि यहाँ से हटें। सर देखा जा रहा है कि ग्रीन बेल्ट को सरकार इतना पैसा खर्च करके डेवलप कराती है, लेकिन उन्होंने उसी ग्रीन बेल्ट की जो ग्रिल्स हैं उन्हें तोड़ रखा है, उसे कपड़े से बांध रखा है, मतलब एकदम चीज़ों की। अंडर पासेस पर करोड़ों रुपया लगा दिया लोगों की सहूलियत के लिए और अच्छी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 2 व्हीलर्स जाने के लिए। वो अंडर पासेस में झूले लगा रखे हैं बच्चों के खिलाने के लिए, वहीं सब्जियां बन रही हैं। यहाँ सेक्टर डिवाइडिंग रोड के फुटपाथ के ऊपर चटनियाँ बन रही हैं जी, खाना बन रहा है। ये सिस्टम नहीं चलने देंगे जी। और जो जेन्युइन है वो अपना रिक्वेस्ट है उनको, कहीं ना कहीं आसपास कोई जगह होगी तो वहाँ पर वो सेटल हो। अब हम ऐसे नहीं चलने देंगे कि जी ये इतना गंद गुरुग्राम में नहीं मचने देंगे। सर गुरुग्राम में इन लोगों ने जगह जगह ग्रीन बेल्टों में अपने घर बना रखे हैं, जैसे कि झोपड़ियाँ बना रखी हैं। जो ग्रीन बेल्ट में जो जैसे कि बात करें ग्रिलें होती हैं, उनको काट के ये अपने ग्रिल के साथ झोपड़ी बना लेते हैं। ग्रिल को काट के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिलें, जो अभी आपने देखा होगा सेक्टर 46-47 के रोड पे जो ग्रिलें कटी हैं, जगह जगह कटी हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको ये बेच भी देते हैं, बेच के नशा भी कर देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे होते हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ कि जी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बना रही है जो कि ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट में बना रही है, ग्रिल्स लग रही हैं, ग्रीन बेल्ट डेवलप हो रही है, तो वो तो पौधे ही उखाड़ देते हैं। ग्रिलें काट दी, ग्रिलें बेच दी, उससे बोतलें ले लीजिए। लोग ये बता रहे हैं जी नशा कर रहे हैं जी। अब ग्रिल लगाने, अब लोग पता क्या कहना शुरू कर दिया जी कि जी ग्रिल मत लगाना, ये ग्रिल के बहाने ही तो सारा कुछ कर लेते हैं जी। जी पेड़ ना लगाना, ये पेड़ों के साथ बांध लेते हैं जी। तो भाई ये अगर व्यू लोगों का बन गया है, वो इसलिए बन गया कि जी इन लोगों ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नाश कर दिया है। अब हम आज कमिश्नर साहब CO GMDA ने भी कहा था कि जी इस ग्रीन बेल्ट को खाली करवाएंगे। हम जहां ग्रिल लगनी है वो ग्रिल भी साथ साथ लगवाएंगे जी। 1-2 दिन में ग्रिल का काम भी शुरू होगा। इसमें हम ग्रीन बेल्ट डेवलप भी करेंगे जी। और कंसर्न RWA को बोलेंगे कि जी आप इसको मेंटेन भी करें, थोड़ा उनकी भी सहयोग चाहिए। लोगों के सहयोग के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जी अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। तो मेरा ख्याल पब्लिक पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, लोगों के साथ मिलकर शहर का सुधार हो, उससे बेहतर कोई बात नहीं। सर ये 3rd विजिट है आपकी यहाँ पर, और इसके पहले 2 बार आके आपने समझाया, लेकिन 3rd टाइम जब आप आए तो फुल एक्शन मोड में आए, लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो सामान थे वो उन्होंने पेड़ों पर चढ़ा दिए। देखिए जी बिना समझाए तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट नहीं, हम ना किसी का नुकसान करना चाहते हैं, किसी की कोई इंटेंशन नहीं है नुकसान करने की। लेकिन जब 20-40 लोगों के कारण लाखों जनता जो उस रोड से गुजर रही है, उस ग्रीन बेल्ट पर आसपास के लोग रहने वाले हैं, तो वो वातावरण जो है वो एक नेगेटिव इमेज गुरुग्राम मिलेनियम सिटी की जाती है जी। अगर आपने देखा हो कि जी लोगों ने कूड़ा ग्राम कहना शुरू कर दिया, तो मैं तो यही कहूँगा कि जी हम सारे मिलकर एक अच्छा काम ऐसे करें, ग्रीन डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो गुरुग्राम को हम रिवाइव करें। एक अच्छे गुरुग्राम के नाम से हम इसको रिवाइव करें। सर राजीव चौक और राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे और अंडरपास दोनों की अब जो स्थिति है वो काफ़ी सुधर चुकी है, जो कि इतिहास में पहली बार हो रहा है। जब भी उन्हें पुलिस या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आकर बोलता था वो 1-2 दिन हटते थे फिर बच जाते। देखिए ऐसे है, अब क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट में CP साहब का भी मैं धन्यवाद करूँगा। उन्होंने कंसर्न्ड SHOs के साथ भी मीटिंग की
और हमें एक टीम जो है स्ट्रांग मिली है। अब क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट, NHAI के गार्ड्स और MCG और GMDA की एक टीम बनाई जाएगी जो राजीव चौक, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है शहर का चौक, उसके साथ जितने भी है, रात को भी, आज सुबह मैं आया हूँ तो मैं खुद विजिट करके आया हूँ, ACP ट्रैफिक रात को 11 बजे भी वहाँ जाकर आए हैं, NHAI के गार्ड्स भी जाके हैं, MCG वाला स्टाफ जो है वो रात को 10 बजे मेरे को फोटोग्राफ्स भेज रहा है कि जी एक आधा बंदा बैठा जी, हमने हटाया जी। तो हम इसको मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक बार ग्रीन भी डेवलप हो गया तो कोशिश करेंगे कि जी जो जहाँ पर हम खाली करें, अब हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ताकि ओवरऑल गुरुग्राम में हम आगे भी बढ़ पाएं। ये नहीं है कि 4 स्पॉट्स के ऊपर ही रहे। तो लोगों का सहयोग हमारे साथ है। मैं सब आम पब्लिक का धन्यवाद करूंगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी सपोर्ट कर रहे हैं कि जी ऐसे कार्य हम अगर कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, तो यही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो हम अच्छा काम करके दिखाएंगे जी और आने वाले समय में ऐसे 40-50 एग्जाम्पल हम क्रिएट करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल, जैसे कि अभी आप जो ग्रीन बेल्ट से जो कार्रवाई चल रही है, तो ग्रीन बेल्ट में जो लोग रह रहे हैं, झुग्गियाँ लगा रहे हैं, ऐसी और भी कई जगह हैं जहाँ पर लोग ग्रीन बेल्ट में रह रहे हैं और रोड के किनारे झुग्गियाँ बना के रह रहे हैं, उन पर कब तक सर आपकी कार्रवाई? जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरा ख्याल इतना क्या है, सिस्टम बुरी हालत है। मतलब उसमें ये है कि मतलब लोग झुग्गियों का शहर बनाना चाह रहे हैं और सारा गवर्नमेंट लैंड के ऊपर झुग्गियां बना के लाखों रुपया किराया उगाया जा रहा है, कार्ड्स लगा के कई किराए उगाए जा रहे हैं। तो वो सिस्टम जो है वो खत्म करना है। हम कोशिश करेंगे कि जी सबका साथ लेकर हम अच्छा काम करने की कोशिश